हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर डिकोडेड बाय अनअकैडमी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक शानदार टॉपिक के साथ हम लोग प्रेजेंट हैं और टॉपिक का नाम है करंट अफेयर का टॉपिक है। बेसिकली करंट अफेयर और पॉलिटी दोनों से आप इसे कनेक्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है अभी राज्यसभा में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनके रिजल्ट्स और उनमें जो इलेक्शन हुआ है कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और राज्यसभा के बारे में एक रैपिड रिवीजन लेने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल होगा। तो न्यूज़ आप देख सकते हैं आपके सामने है। राज्यसभा में बेसिकली जो 12 मेंबर हैं, इन 12 मेंबर्स का अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। और बेसिकली अच्छी बात यह है या फिर जानने वाली गौर करने वाली बात यह है कि निर्विरोध इनका जो है इलेक्शन हुआ है, इनको चुना गया है बिना विरोध के। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा, आप हम आगे देखेंगे कि जो कुल 12 सदस्य हैं इनको अगर जो चुना गया है, इनको निर्विरोध चुना गया है, तो इसमें से जो 11 सदस्य हैं वो एनडीए के हैं। अब इनमें भी एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि जो 11 सदस्य एनडीए के हैं ना, और हम बात 12 की कर रहे थे, तो एक कांग्रेस के थे इसमें। दूसरा, ये जो 11 सदस्य एनडीए के थे इनमें 9 बीजेपी के सदस्य थे और इनमें से जो 2 अदर जो मेंबर थे वो दोनों मेंबर बीजेपी के और या फिर जो एनडीए के साथ में जो अलाइज जो पार्टीज थे उनके जो मेंबर थे, वो टोटल करके सारे 11 मेंबर हो जाते हैं। अगर जब हम इस डेटा को देखेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली अभी जो मौजूदा संख्या है हमारी राज्यसभा में ये है 237 और इसमें बहुमत के लिए यानी कि जो भी दल या फिर जो भी अलाई बहुमत में आएगा उसके लिए जो जरूरत है वो जरूरत रहेगी इसमें 119। और इस आंकड़े पर जो एनडीए है, जो एनडीए अलाई है, वो पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि अभी 112 हो गए थे। 112 तो जो टोटल सीट हैं वो एनडीए के जो बीजेपी है उसके पास है, एनडीए को बोल सकते हैं, एनडीए के पास है टोटल। और जो 7 अन्य सीटों की बात करेंगे तो 7 सीटों का समर्थन इनको प्राप्त है। कहने का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट में हम बोले तो एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल गया है। ये काफी स्ट्रांग मजबूती में ये लोग आए हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे तो एनडीए यहां पर बहुमत पर पहुंच चुकी है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारी। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये लोग कैसे चुने गए हैं, क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं, क्या योग्यताएं रहती हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत रैपिड वे में हम देखेंगे। तो देखिए, राज्यसभा है बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। जो राज्यसभा है हमारा उसको हम उच्च सदन बोलते हैं, जो लोकसभा है उसको हम निम्न सदन या जनता का सदन, लोक सदन उसको बोलते हैं। और भारत के राष्ट्रपति भी जो हमारी पार्लियामेंट है उसके भी एक अभिन्न अंग होते हैं, हम लोग ये जानते हैं। तो राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और यहाँ पर जो मेंबर आते हैं हम जानते हैं कि थोड़ा सा लोकसभा का भी टचअप लेंगे। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं हमारे वो पूरे देश से चुन के आते हैं और जो राज्यसभा के जो लोग आते हैं यानी कि राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो लोग आते हैं आपके राज्यों से चुन के, यानी कि जो राज्यों में आपके विधायक होते हैं वो विधायक वोट डालते हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए। वो भी विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ था वो ये डेट आपके सामने है 13 मई 1952। इस डेट में राज्यसभा का गठन आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में चीजें बताई गई हैं कि राज्यसभा की संरचना क्या होगी, राज्यसभा की योग्यताएं वगैरह, वो सारी चीजें आर्टिकल 80 में बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ठीक, उसके बाद हम बात करें मैक्सिमम मेंबर्स की कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हैं कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे जो मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है वो है 250 यानी कि 250। और इन 250 में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे काम की है वो ये है कि इन 250 में से जो 238 मेंबर होते हैं वो 238 आएंगे आपके स्टेट से और प्लस जो यूटीज हैं 2 उनसे आते हैं। ठीक है, और जो 12 मेंबर होते हैं ये 12 मेंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और प्रेसिडेंट जो नॉमिनेशन करते हैं वो ऐसे अलग अलग जो सोसाइटी में लोग होते हैं, आर्ट के मतलब आर्ट के सेक्टर में हुए और आपके जो कला विज्ञान ये सारे सेक्टर्स के जो लोग होंगे, ऐसे साहित्य के लोग हुए, सामाजिक कार्यकर्ता वाले लोग हुए, ऐसे लोगों में से 12 लोगों का नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा और वो जो नॉमिनेशन होता है वो राज्यसभा में ही आता है। तो जब ये 238 और 12 इनको टोटल हम मिलाते हैं तो 250 नंबर यहाँ पे इनका आता है। ये तो हो गई जो मैक्सिमम मेंबर की जो लिमिट है उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 टोटल मेंबर हैं। इन 245 में से 233 जो मेंबर हैं वो यूटीज और जो स्टेट्स हैं सारे उनसे मिला के आते हैं, जो कि मैक्सिमम यहाँ हो रहे थे 238। ठीक है, और लेकिन जो यहाँ पर 12 थे एज इट इज सारे के सारे 12 जो नॉमिनेटेड हैं वो सारे के सारे जो 12 नॉमिनेटेड हैं वो अभी भी जो है अवेलेबल हैं। तो इस तरह से जो टोटल मेंबर की संख्या है अभी प्रेजेंट में आपको 245 देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन है 233 वाला और जो 12 वाला, ये भी हमें थोड़ा याद रखना होता है कि मैक्सिमम कितना है और अभी प्रेजेंट में कितना है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में और बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा राज्यसभा होता है, जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, यानी कि वो उसको चेयर करते हैं। उसके साथ साथ इनकी जो पदावधि होती है या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी पदावधि होती है, यानी कि टेन्योर बोलेंगे हम इनका 6 साल का।
और इनके बारे में बात करें तो जो हमारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। जैसे लोकसभा को हम बोलते हैं कि 5 सभा के लिए इलेक्शन होता है, फिर नेक्स्ट जो टर्म में 5 साल के लिए इलेक्शन होगा, लेकिन राज्यसभा की कंडीशन में ये एक जो है इसका विघटन नहीं होता, ये परमानेंट हाउस को हम बोलते हैं। अब ये परमानेंट चलता कैसे रहता है, इलेक्शंस तो तब भी होते हैं। यही रीजन है कि जो 1/3 सदस्य होते हैं इनका हर दूसरे साल पे हम जो है इनका रिटायरमेंट हो जाता है, और इस तरह से ये चेंज चलती रहती है और ये परमानेंट बना रहता है। तो ये एक स्थायी सदन है, एक अच्छी बात ये है। अब ये जो मेंबर आ रहे हैं, या फिर अभी हम चुनाव की भी बात कर रहे हैं, तो ये राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है, एकल हस्तांतरणीय मत होता है, इसको एसटीवी बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में बोल देते हैं, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी कि जिन लोगों की मैं वोटिंग की बात कर रहा था, जो विधानसभा के जो विधायक लोग जो वोट करते हैं, उनका जो वोट करने का या फिर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने का एक तरीका ये भी होता है कि एक लिस्ट बनाई जाती है। यानी कि जितने भी मेंबर हैं जो राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाला है, ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस होता है, एक विधि होती है चुनाव की। उस बहुत लंबे में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको एक रैपिड बता देता हूँ कि एक लिस्ट होती है, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन लिस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, यानी प्राथमिकता दी जाती है और वोट डाली जाती है। और एक निश्चित कोटा होता है कि इतना कोटा अगर किसी व्यक्ति ने वोट पा लिया तो वे व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होगा, यानी कि उसकी जीत घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड होता है राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए। कुछ एलिजिबिलिटीज की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर राज्यसभा का इलेक्शन किसी को लड़ना है या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो उस व्यक्ति को 30 साल की उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 साल का होता है, लोकसभा में बात करते हैं 25 का होता है, लेकिन यहाँ पर 30 साल का होता है। वो व्यक्ति नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का ही नागरिक होना चाहिए। एक और इसमें इंक्लूडेड बात है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक भी होना चाहिए, यानी कि वो सिटीजन भी होना चाहिए, प्लस सिटीजन के साथ साथ वो व्यक्ति उसका जो मेंटल उसका जो बैलेंस है वो भी आना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं कि विकृत मनोवृत्ति, या फिर बोल सकते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, जो मेंटल उसका बैलेंस है वो हिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो एक व्यक्ति सामान्य बैलेंस्ड होना चाहिए मेंटली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में, जैसे कोई इलेक्शन होता है, अगर उस इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, चुनाव में कोई विवाद होता है, तो वो चुनावों के सारे विवाद हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट में सॉल्व हो गए तो ठीक है, अगर हाईकोर्ट में सॉल्व नहीं होते हैं तो फर्दर वो अपील के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले वो हाईकोर्ट में ही जाते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जब भी राज्यसभा की बात करते हैं, 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, और इन 2 पॉइंट में ये चीज बोली जाती है कि राज्यसभा को बेसिकली नॉर्मल मामलों में क्या होता है कि राज्यसभा को थोड़ा सा कमतर आंका जाता है, लोकसभा को ज्यादा पावर्स मिलती है, जैसे धन विधेयक का मामला हो गया। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं, और वो 2 मामले होते हैं, उनको डिस्कस किए बिना राज्यसभा को पढ़ना एक मतलब ठीक अप्रोच नहीं होता। बेसिकली आर्टिकल 312 क्या कहता है? आर्टिकल 312 कहता है कि यदि अगर हमें अपने देश में कोई नई ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा बनानी है, जैसे हमारे IAS IPS हैं, अगर ऐसे ही हमें कोई नई अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, तो उसके लिए राज्यसभा प्रावधान कर सकती है आर्टिकल 312, यानी कि उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्य उनके बहुमत के द्वारा ये चीज प्रावधान किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये विशेष शक्ति सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, ये लोकसभा को प्राप्त नहीं है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत भी एक और विशेष शक्ति प्राप्त है हमारी राज्यसभा को। क्या सेम यहां पर ये कंडीशन होगी कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 के माध्यम से ये जो प्रस्ताव है ये पास किया जाएगा। अगर राज्यसभा को ये लगता है कि कोई भी विषय जिस पर कानून बनाना जरूरी है और वो देश का मामला है, वो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, उस पर कानून पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, तो उस कंडीशन में राज्यसभा इस विशेष बहुमत के द्वारा या फिर 2/3 उपस्थित मतदान जो मैंने अभी आपको बताया, इसके द्वारा राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित करेगी और ये चीज ऑथराइज करेगी पार्लियामेंट को कि अब पार्लियामेंट, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसके लिए लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये 2 पावर तो आपको याद रखनी ही रखनी है राज्यसभा के संबंध में। यहां से ये एक अच्छी बात है, अच्छा फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और एक ही चीज हमें ये और जानने वाली है कि जो हमारा राज्यसभा है, अगर राज्यसभा की एक विशेष चीज ये और होती है कि जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा जो स्पीकर है, या फिर हम अभी मैंने बताया कि जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनको हटाने के लिए तो हम इंपीचमेंट की बात करते हैं, महाभियोग की बात करते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं या फिर सभापति हैं, वो कौन? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अगर उनको रिमूवल करना है तो उनके रिमूवल के लिए एज सच कोई भी इंपीचमेंट जैसी प्रोसेस नहीं बताई गई है। सिंपली एक बहुमत के द्वारा, एक 2/3 या फिर विशेष बहुमत के द्वारा जो राज्यसभा है वो हटा सकती है जो उपराष्ट्रपति को। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्रस्ताव लाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में ये प्रस्ताव नहीं आएगा। तो ये कुछ विशेष शक्तियां थी हमारी राज्यसभा के बारे में। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने देख ली। होपफुली राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, क्या इसकी पावर्स होती हैं, क्या सारी एलिजिबिलिटी होती है, सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो जरूर से जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।